के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास का एक ऐसा नाम जिसने हर दिल को जोश और प्रेरणा से भर दिया। एक ऐसा व्यक्तित्व जो न केवल अंग्रेजों के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ा, बल्कि जिसने लाखों भारतीयों को आजादी के सपने में विश्वास दिलाया। वो थे हमारे देश के महान क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक, उड़ीसा में एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ। उनके पिता जानकीनाथ बोस एक प्रसिद्ध वकील थे और उनकी मां प्रभावती देवी एक गृहिणी थीं। सुभाष चंद्र बोस 14 बच्चों वाले एक बड़े परिवार में अपने माता पिता की 9वीं संतान थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की शैक्षणिक उत्कृष्टता कम उम्र में ही शुरू हो गई थी। उन्होंने कलकत्ता प्रांत में मैट्रिकुलेशन परीक्षा में टॉप किया। इसके बाद उन्होंने कलकत्ता के स्कॉटिश चर्च कॉलेज से दर्शन शास्त्र में प्रथम श्रेणी में स्नातक किया। उनकी शिक्षा कांट, हीगेल और बर्गसन जैसे पश्चिमी दार्शनिकों और विचारकों से प्रभावित थी। सुभाष चंद्र बोस का भारत और उसकी संस्कृति से गहरा संबंध था और वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की ओर आकर्षित हुए। वे विशेष रूप से स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं से प्रेरित थे, जिसमें मानवता की सेवा और आध्यात्मिक विकास की खोज के महत्व पर जोर दिया गया था। इन शुरुआती प्रभावों ने बोस के भविष्य को एक राष्ट्रवादी नेता के रूप में आकार दिया और उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्नीस सौ 19 में सुभाष चंद्र बोस भारतीय सिविल सेवा ICS में एक प्रतिष्ठित करियर बनाने के लिए इंग्लैंड गए। ICS ब्रिटिश भारत में सर्वोच्च प्रशासनिक बॉडी के रूप में कार्यरत थी और बोस के परिवार ने उन्हें एक प्रतिष्ठित पद हासिल करने के लिए प्रतियोगी परीक्षा देने के लिए प्रोत्साहित किया था। तेरी हिम्मत बढ़ती रहे, खुदा तेरी सुनता रहे, जो सामने तेरे अड़े तो भाग्य में मिलाए। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग अमृतसर हत्याकांड घटित हुआ, जिसमें जनरल रेजिनाल्ड डायर की कमान में ब्रिटिश सैनिकों ने अमृतसर में भारतीय प्रदर्शनकारियों की एक शांतिपूर्ण सभा पर गोलीबारी की और 379 से अधिक लोग मारे गए और हजारों लोग घायल हो गए। महान क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की योजनाएं जलियांवाला बाग हत्याकांड से काफी प्रभावित हुईं और इस हत्याकांड की क्रूरता और अन्याय का बोस पर गहरा प्रभाव पड़ा। वह इस घटना से बहुत व्यथित हुए और ब्रिटिश साम्राज्य की सेवा करने की नैतिकता पर सवाल उठाने लगे। भारत लौटने के बाद वे महात्मा गांधी जी के निकट संपर्क में आए। गांधी जी के निर्देश पर उन्होंने देशबंधु चित्तरंजन दास के अधीन काम करना शुरू किया, जिन्हें बाद में उन्होंने अपना राजनीतिक गुरु माना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का प्रवेश स्वतंत्रता संग्राम की दिशा में एक नया मोड़ था, लेकिन उनके विचार गांधी जी की अहिंसा की नीति से अलग थे। वे कहते थे, स्वतंत्रता न कभी भीख में मिलती है और न कभी समझौते से। स्वतंत्रता केवल संघर्ष से, केवल बलिदान से मिलती है। 1941 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस नाजी जर्मनी पहुंचे, जहां उन्हें जर्मन नेतृत्व से भारत की स्वतंत्रता के लिए अप्रत्याशित सहानुभूति मिली। हालांकि यह सहानुभूति अल्पकालिक और अस्पष्ट थी, क्योंकि जर्मनी का प्राथमिक लक्ष्य ब्रिटेन को कमजोर करना था। जरूरी नहीं कि वह भारतीय स्वतंत्रता का समर्थन करे। जर्मनी में अपने समय के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एडोल्फ हिटलर और अन्य उच्च श्रेणी के अधिकारियों से मुलाकात की और अपने उद्देश्य के लिए उनका समर्थन हासिल किया। उन्होंने बर्लिन में फ्री इंडिया सेंटर की भी स्थापना की, जो यूरोप में भारतीय राष्ट्रवादियों के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य करता था। इस अवधि के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि आजाद हिंद फौज, भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन था, जिसमें मुख्य रूप से उत्तरी अफ्रीका में जर्मनों द्वारा पकड़े गए भारतीय युद्धबंदी शामिल थे।
आईएनए का प्राथमिक उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ लड़ना और भारत की स्वतंत्रता को सुरक्षित करना था। जर्मन समर्थन से बोस आईएनए के लिए 3000 से अधिक भारतीय सैनिकों की भर्ती करने में सक्षम थे। उन्होंने एक अंतरिम निर्वासित सरकार भी स्थापित की, जिसे जापान, जर्मनी और अन्य शक्तियों ने मान्यता दी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व और करिश्मे ने कई भारतीयों को आईएनए में शामिल होने के लिए प्रेरित किया और आज भी भारत में उनकी विरासत का जश्न मनाया जाता है। आईएनए का आदर्श वाक्य चलो दिल्ली या दिल्ली की ओर बोस के भारत में मार्च करने और अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नारे, उनके शब्द हर भारतीय के दिल में एक नई ऊर्जा भरते थे। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह केवल एक नारा नहीं था, ये एक पुकार थी, एक जागरण था। सुभाष चंद्र बोस और उनकी फौज ने भारत की सरजमीन पर अंग्रेजों को खुली चुनौती दी। उन्होंने कोहिमा और इम्फाल में मोर्चा संभाला। हालांकि युद्ध में जापान की हार से आजाद हिंद फौज की योजना को धक्का लगा, लेकिन ये हार नहीं थी, ये केवल संघर्ष का एक अध्याय था। 1944 में रंगून रेडियो से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को संदेश भेजा, ये निर्णायक युद्ध है, आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। आईएनए के सैन्य अभियान हालांकि अंत में असफल रहे, लेकिन उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आईएनए सैनिकों की बहादुरी और बलिदान ने भारतीयों की एक पीढ़ी को अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विरासत का जश्न आज भी भारत में मनाया जाता है। भारत की आंखों के तारे, हाय नेताजी हमारे, उनकी मौत का सबको गम है, जितना भी हम रोए कम है। नाम था जैसा, काम था वैसा, कोई ना होगा नेता वैसा। सारे कौमों की यह दाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उलझन में है भारत वाले, सबके होठों पर हैं नाले। उनके गम में सब रोते हैं, ऐसे लीडर कम होते हैं। कहते हैं जी गम के मारे, हाय नेताजी हमारे, हाय नेताजी हमारे। नेताजी न केवल क्रांतिकारी बल्कि एक विचारक भी थे। नेताजी का योगदान आजादी से कहीं आगे था। नेताजी ने न केवल आजादी के लिए संघर्ष किया, बल्कि उन्होंने ये भी सिखाया कि आजादी मांगी नहीं जाती, छीनी जाती है। राष्ट्र के लिए त्याग और अनुशासन अनिवार्य है और भारत को आत्मसम्मान के लिए खड़ा होना चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में जब हम बात करते हैं तो एक ऐसी छवि उभरती है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। वो एक क्रांतिकारी थे, सेना का उन्होंने निर्माण किया। लेकिन मैं आपको बताऊं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक बहुत ही दूरदर्शी नेता थे, विचारक थे, जिसका जब मैंने पढ़ा उनके बारे में तो मुझे 3 बातें उनकी बड़ी अच्छी लगी कि एक तो वो सोशल इक्वालिटी पे बड़ा जोर देते थे कि जो सामाजिक समानता है, जैसे सभी वर्गों को साथ लिए बिना अगर हम चलेंगे तो राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता है, ऐसा नेताजी का कहना था। तो सभी वर्गों को साथ लेकर के चलने की बात नेताजी किया करते थे। दूसरी बात ये थी कि वो हमेशा से मानते थे कि राष्ट्र निर्माण में स्त्रियों की भूमिका जो है बड़ी सशक्त है। इसके लिए उन्होंने बड़ा जोर दिया कि स्त्री शिक्षा पे बहुत जोर दिया उन्होंने और उनको अवसर मिलने चाहिए। इस बारे में भी उन्होंने अपने विचार रखे जिससे कि राष्ट्र निर्माण हो सके। और तीसरी बात जो थी कि डिसिप्लिन, अनुशासन जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विचारों में कहीं बहुत जगह पे देखने को मिलता है कि अनुशासन और आत्मनिर्भरता को प्राप्त किए बिना आप राष्ट्र का विकास नहीं कर सकते हैं, राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते हैं, ऐसा नेताजी सोचा करते थे। तो मुझे उनकी ये 3 बातें बहुत अच्छी लगती हैं, जिसे हम आज भी अपने जीवन के अंदर कहीं ना कहीं देखते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कहना था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और उन्होंने वो करके दिखाया। क्योंकि नॉन वायलेंस तरीके से केवल आज़ादी नहीं मिली थी, वो महात्मा गांधी और नेहरू जी के अकेले नॉन वायलेंस सिस्टम के द्वारा आज़ादी मिलना तय नहीं था। तो इसीलिए उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का आईएनए का गठन किया और वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में और उनका काफी योगदान रहा। 18 अगस्त सन 1945 को ताइवान में एक विमान दुर्घटना में
नेताजी के निधन की खबर आई, लेकिन उनकी मृत्यु को लेकर आज भी रहस्य बरकरार है। अब तक ऐसी मान्यता बनी हुई है कि नेताजी रूस में नजरबंद थे और उनकी मृत्यु 1945 में नहीं हुई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जीवन केवल एक गाथा नहीं है, ये एक प्रेरणा है। उनके शब्द जय हिंद आज भी हमारे दिलों में गूंजते हैं। नेताजी हमें यह सिखाते हैं कि स्वतंत्रता केवल एक अधिकार नहीं, ये एक जिम्मेदारी है। यह बलिदानों से सींचा हुआ वह सपना है जो आज हमारा वर्तमान है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जीवन भारत की स्वतंत्रता के लिए उनकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उनका दृष्टिकोण, नेतृत्व और बलिदान सदैव भारतीय इतिहास के सुनहरे पन्नों में अंकित रहेगा। जय हिंद।